Today we are going to start with a new topic, that is maps our companions. So let's start. The land in our environment is not of the same height everywhere. This unevenness gives rise to various land shapes, creating different landforms such as mountains, valleys, plateaus, plains, and islands. You have studied this in the third chapter. इसमें ये बताया गया है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी लैंड है, जो भी ज़मीन है, ये सेम होती है क्या हाइट में? नहीं। ओके, तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी लैंड है, जो भी ज़मीन है, उन सब की हाइट सेम होती नहीं है। ओके, ये कैसी होती है? अनइवन मीन्स हर जगह पर अलग अलग दिखाई देती है। जैसे कि कई प्लेस पर हमें माउंटेन्स दिखाई देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कई प्लेस पर हमें वैलीज़ दिखाई देते हैं, प्लेट्यूज़ हैं, प्लेन्स हैं। तो ये क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड होते हैं। ओके, तो थर्ड चैप्टर में भी हम लोगों ने ये देख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, for a proper understanding of our environment, it is necessary to study the physical or natural setup of the land. तो प्रॉपरली हमें ये सब सारी चीज़ें सीखने के लिए, ज़मीन के बारे में समझने के लिए, हमें फ़िज़िकल और नेचुरल जो सेटअप होता है ज़मीन का, ज़मीन के जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो ये हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। In Standard 4th, when we learnt about maps, we saw a 5,000-year-old map. This means that man has felt the need to make maps since ancient times. At that time, maps were mainly used in wars. While fighting a battle, it is important to have detailed knowledge of the terrain. It helps in working out strategies of defeating the enemy. Maps were very useful for this purpose. तो जैसे कि फोर्थ स्टैंडर्ड में हमने सीखा है स्टूडेंट्स मैप्स के बारे में। ओके, कि मैप्स कैसे होते हैं और किस तरह से इन्हें यूज़ करते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि 5,000-year-old मैप मीन्स 5,000 साल पुराना मैप देखा था फोर्थ स्टैंडर्ड में। ओके, तो इससे हमें यही पता चलता है कि पुराने ज़माने से ही लोगों को मैप्स बनाने की ज़रूरत पड़ती थी। ओके, और लोग मैप्स को यूज़ करते थे। तो उस टाइम स्टूडेंट्स लोग क्या करते थे? अगर कोई फाइटिंग होती थी, कोई लड़ाई होती थी, तो लोग क्या करते थे? इस तरीके के मैप्स को यूज़ करते थे। तो जिस इलाके में या फिर जिस एरिए में अगर उन्हें लड़ाई करने जाना होता था, तो उसके बारे में वो लोग सारी इन्फॉर्मेशन निकालते थे। उन्हें नॉलेज होना ज़रूरी था कि अगर जिस राज्य पर वो जा रहे हैं फ़ाइटिंग करने के लिए, तो वहाँ की जो नेचुरल चीज़ें होती हैं या फिर ज़मीन है, तो वो किस तरीके की है। ओके, तो ये लोगों को पता होना चाहिए। इसके लिए स्टूडेंट्स वो लोग क्या करते थे? मैप्स को बनाते थे और उनको अच्छे से स्टडी करते थे। तो इसीलिए उनको इससे हेल्प होती थी कि अगर हमारे राज्य में कोई दूसरा राजा अटैक करता है, तो हमें अगर डिफ़ीट करना है हमारे राज्य को, तो किस तरीके से करना चाहिए। तो ये सब उनको मैप से पता चलता था। ओके, तो इसीलिए मैप्स बहुत ज़रूरी होते थे। तो उनको पता चलता था कि हमारे राज्य में कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर वैलीज़ हैं, तो कहाँ से हमारे राज्य को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनको स्टूडेंट्स कहाँ से समझ में आती थी? मैप्स बनाने के बाद। तो इसीलिए वो लोग क्या करते थे? मैप्स को यूज़ करते थे। ओके, taking into account the differences in their height, shape, etc. Various landforms can be shown on a map. There are different methods of showing these landforms on a map. Let us look at these methods.
तो जैसे कि ज़मीन एक जैसी नहीं होती है स्टूडेंट्स, उनके हाइट शेप अलग अलग होते हैं एक्सेट्रा। तो इसी तरीके से मैप के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, लैंड को दिखा सकते हैं, ज़मीन को दिखा सकते हैं ओके, कि कहाँ पर हाइट ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं कि मैप्स के ऊपर हम लैंडफॉर्म्स को दिखा सकते हैं। तो ये कौन से मेथड हैं जिनके कारण हम मैप के ऊपर लैंडफॉर्म्स को दिखा सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर देखना है ओके। स्टडी द मैप्स शोन अबव। All three maps show the same area, but they look different. Study the maps and answer the following questions. अभी देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको 3 मैप्स दिए गए हैं ओके। मैप ए, मैप बी एंड मैप सी। तो ये अलग अलग तरीके के मैप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो ये जो भी मैप हैं ए बी सी, ये तीनों एक ही जगह के मैप हैं ओके, बट इनके ये जो मेथड्स हैं ये हमें स्टूडेंट्स अलग दिख रहे हैं, बट एक ही प्लेस का मैप है। तो ये मैप को हमें स्टडी करना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को हमें समझना है ओके स्टूडेंट्स। इन मैप ए, हाउ हैज़ द हाइट ऑफ द लैंड बीन शोन। तो स्टूडेंट्स ए मैप जो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसमें हाइट हमें कैसे समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्शन के लिए हमें एन दिखाया गया है ओके, कि ऊपर की तरफ नॉर्थ है ओके स्टूडेंट्स, आपको दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पर आपको सेम हाइट दिखाई देगी, तो वहाँ पर लाइन को जॉइंट किया गया है। तो जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स 200 हाइट है और यहाँ पर भी 200 हाइट है, तो जहाँ पर भी 200 हाइट रहेगी, सेम हाइट जहाँ पर रहेगी स्टूडेंट्स, तो पूरे पॉइंट्स को जॉइंट किया गया है ओके। और अगर जहाँ पर 300 हाइट दिखाई देगी, तो वहाँ पर भी पूरी लाइन को जॉइंट किया गया है ओके। और उसके बाद 400 और 500 हाइट भी हमें दिख रही है ओके। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर्स को यूज़ किया गया है और सेम हाइट के नंबर्स को लाइन से जॉइंट किया गया है। अगर हम मैप बी की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हाइट इन मीटर्स दिया गया है, तो इंडेक्स देखिए ओके। तो ऑरेंज कलर स्टूडेंट्स जो दिया गया है आपको, तो सबसे ज़्यादा हाइट जहाँ पर है मोर देन 400 से ज़्यादा जहाँ पर हाइट दिख रही है, तो वहाँ पर आपको डार्क ऑरेंज कलर आपको दिया गया है ओके। तो यहाँ पर 500 है, मीन्स सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ पर है स्टूडेंट्स, तो ये डार्क ऑरेंज कलर है ओके। और उसके बाद कम हाइट कौन सी है, 300 टू 400, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स कौन सा कलर दिया है, ऑरेंज, लाइट ऑरेंज कलर है ओके। उसके बाद 200 टू 300 हाइट कैसे कम होती जा रही है, तो यहाँ पर कौन सा कलर दिया गया है, येलो कलर दिख रहा है। और सबसे लास्ट लेस देन 200 मीन्स जो सबसे नीचे वाली ज़मीन दिख रही है, तो ये कौन से कलर में स्टूडेंट्स दी गई है, ग्रीन कलर में ओके। तो यहाँ पर हमें कलर के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि हाइट कैसे बढ़ रही है ओके। इसके बाद हम देखेंगे मैप सी। तो मैप सी में स्टूडेंट्स आपको एक ही कलर दिख रहा है ओके, बट यहाँ पर शेडेड कलर दिख रहा है, कहीं पर डार्क है, कहीं पर लाइट ग्रीन है ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।